कि ये कई इशू से सर्कल बकोट के अंदर साफत कर रहे थे और मैं उनको सिर्फ राज तहसीन पेश कर सकता हूँ। मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है कि मैं एक साफत और सियासत का तालिब इल्म हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये उनके जो मैंने देखा है, चूँकि मैं खुद इस फील्ड से वाबस्ता रहा हूँ, सब दोस्तों को पता है, तकरीबन यहाँ पर बैठे हुए तमाम दोस्त मुझे अच्छी तरह से जानते होंगे, मेरे वालिद साहब को भी जानते होंगे। जैसे कि मेरे भाई आतिफ सत्ती साहब ने बताया है कि 26 साल से मैं इस फील्ड हूँ और मुझे फख्र है कि आज अगर इस स्टेज पर मैं खड़ा होकर साफत से बात कर रहा हूँ तो बिलाशुबा इसका क्रेडिट मेरे भाई मोहतरम साहब इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब को जाता है। यकीनन मैं अगर आपको बताऊं तो आज से अगर 26 साल पहले की साफत का जिक्र करूं तो बहुत इंतहाई मुश्किल हालात थे। वहाँ पर इलाकाई साफत करना आप सब दोस्तों को पता है कि बहुत इंतहाई मुश्किल काम है। और मैं अपने मोहतरम मेहमान जनाब अहमद सजाद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ये भी बताता चलूँ जोग्राफी लिहाज से कि सर्कल बकोट गलिया लोरा इंतहाई पसमंदा तंगदस्ती का आलम है। इंतहाई मसाइल जो है सर उठाकर बेपना मसाइल सर उठाकर जन्म ले रहे हैं। मैं जनाब मोहतरम जनाब अहमद सजाद जदून साहब और उनके दीगर जितने भी दोस्त हैं उनको सबको खुश आमदीद करता हूँ। मोहतरम जनाब नवीद अकरम राय से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। सदर साहब से गुजारिश है, मैं इनको दिल की अदा करेंगे इसे खुश आमदीद करता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं जिक्र कर रहा था, इससे पहले अपने मेहमानों को बता रहा था कि सर्कल बकोट गलियात लोरा में साफत करना, यूं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर साफत करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन खुसूसन जिन इलाकों का मैंने नाम जिक्र किया है इन इलाकों के अंदर साफत करना है वो यकीन जाने कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो तारिक नवाज भाई साहब है और डटे रहे यार मास पर उन्होंने अपनी जुर्रत का बेपनाह मुजाहरा किया, उनको कालम उनकी जो तहरीर है उनसे बहुत सारे जो लोग हैं जो एक बात और आपको बताऊं जो बदनवान और नासर होते हैं उनको हमेशा खतरा साफत से ही रहता है। और तारिक नवाज अब्बासी ने हमेशा अपनी जिंदगी में बड़ी दिलेरी के साथ साफत की है और इसके साथ मोहतरम उबैदुल्लाह अलवी साहब उन्होंने भी एक नई साफत को जन्म दिया। आप सब हज़रात को पता है कि माशाल्लाह उनके लिए इस साफत की बेपनाह खिदमत है। तो आज का ये प्रोग्राम इस सिलसिले में हमने रखा है कि हमारे बुजुर्ग मोहतरम साफी जो इस दुनिया से चले गए हैं और बाज़ आपको पता है कि हर रोज तकरीबन कोई ना कोई आप सुनते होंगे कोई ना कोई इस दुनिया फानी से पूछ करके चला जाता है, लेकिन कुछ अहबाब ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी इंसान उनको नहीं भुला पाता। तो यकीनन हमारे लिए ये बड़ा तकलीफ दे अमल है और ये हमारे साथी इस दुनिया से चले जाए, लेकिन ये हमारे अंदर हम वही समझते हैं कि जो 26 साल पहले का प्यार का जज्बा था तारिक नवाज भाई साहब का और उबैदुल्लाह अलवी साहब का, वो हमारे दरमियान आज भी हमारे दिलों के दरमियान मौजूद है। और अगर ये सिलसिला हम अगर जारी रखेंगे कल एक दिन हमारे और मजीद सीनियर साहबी हैं, हम भी हैं, आपको पता है इंसान है, एक दिन हमने ये दुनिया छोड़कर चली जानी है। तो अगर हम भी अगर इस दुनिया में अच्छा काम करेंगे तो यकीनन हमारे आने वाले बाद में जो हमारे नौजवान साथी हैं वो कल हमें भी याद करेंगे कि किसी ने एक अच्छी रवायत को जन्म दिया था। तो मैं एक बार फिर सियासत और साफत का तालिब इल्म होने के नाते मोहतरम उबैदुल्लाह अलवी साहब और तारिक नवाज भाई साहब को उनकी साफती खिदमत पर बेपनाह राज तहसीन पेश करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ 26 साल पहले का जब मोहतरम आतिफ खालिद सत्ती साहब ने जिक्र किया, जब मैं साफत में आया तो बेशुमार मिसाइल का सपना था। और मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ मोहतरम इश्तियाक भाई साहब के अलावा हमारे दोस्त तालिब अब्बासी साहब को भी मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उस वक्त एक जब सर्कल बकोट में साफियों का कैद बड़ा हुआ था और इन्होंने तंगना इस साफत को इन्होंने हिलपोस्ट की सूरत में वो अखबार जारी किया और उसको फैलाया बुलाया। उसके बाद हमारे मोहतरम जनाब एडिया भाई साहब ने हिल न्यूज़ निकाला, उनकी भी बड़ी सर्कल बकोट के लिए बेपनाह खिदमत है। उस अखबार से भी नए बेशुमार साफी पैदा हुए और मैं समझता हूँ कि इश्तियाक भाई साहब और एडिया भाई साहब एक ऐसे साफी हैं जिनकी वजह से मुझ जैसे साफत के इस तालिब इल्म को बोलने का, यहाँ पर खड़ा होने का ये बात कर रहा हूँ, ये इन दोस्तों की मेहरबानी मिन्नत है। और कई और दोस्त भी हैं जिन्होंने इनसे सीखा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े अखबारात में बड़े बड़े अपना उन्होंने मुकाम पैदा किया। तो मैं अपने तमाम जितने भी आने वाले मेहमान हैं, अहमदाबाद प्रेस क्लब के सदर अहमद शहजाद जदून साहब, सिद्धार्थ नवीद साहब, हमारे भाई रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहमद सजाद साहब, इनका भी मैं जय शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर शिरकत किया, मैं एक फर्ज का दिल की अता कराइयों से बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। जितने भी जो तमाम साफी हज़रात यहाँ पर तशरीफ लाए, मेरे लिए नामुमकिन है मैं एक एक साफी का नाम लूँ,
क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी साफ़ियों की यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तमाम यकीनन साफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं मोहतरम जनाब अपने पार्टिसिपान आसानी पहचान है जनाब ज़हीर अहमद चाचू साहब, अपनी टीम के नाल आए, बड़ी मसरूफियात के बाद बड़े दूरों आए, मैं उन्होंने इंतहाई शुक्रगुजार है तो अपनी टीम नाल यहाँ तशरीफ लाए। इसके अलावा मोहतरम मुज़फ्फर अली भाई साहब जो कि सदाए सर्कल बकोट ग्रुप के हैं, वो यहाँ पर आए, मैं उनका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इल न्यूज़ की तरफ से मोहतरम असदुल्लाह गालिब साहब आए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और इसको आखिर में मैं गुजारिश करूँगा जब दुआ होगी तो मोहतरम मीडिया भाई साहब और शहजादा भाई साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ होगी। यकीन तमाम दोस्तों को पता है कि 2020 का साल हमारे लिए बड़ा इंतहाई मायूस कुन साल रहा और बड़ा तबाहकुन साल रहा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आने वाले साल में हमारे सावी भाइयों की और तमाम पूरे पाकिस्तान में और तमाम उम्मत मुसलमान की परेशानी और मुसीबतों से निजात दिलाए। और मैं इसके अलावा हमारे मोहतरम जनाब कारी वासिफ साहब, जनाब कावर तनवीर भाई साहब, शहजादा भाई साहब, अब्दुल वाहिद भाई साहब, अब्दुल वहीद अजारवी साहब, शमस भाई साहब, मीर अकरम भाई साहब और हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब खालिद सद्दी साहब और तमाम जितने भी जो दोस्त आप यहाँ पर तशरीफ आए जिनका नाम नहीं ले सका उनसे माजरत। मैं इन तमाम अहबाब का इंतहाई दिल की अता करने से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि तमाम मुझसे पहले भी आतिफ साहब ने कहा कि असल में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा, मैं पहले इस फील्ड में रहा लेकिन गुज़श्ता 10 साल से मैं जापान में मौजूद हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं जापान में मौजूद होने के बावजूद मेरी नज़र, मेरा दिल अभी सर्कल बकोट के अंदर है। और मुझे अभी पता है कि इस सर्कल बकोट के 84 गाँव में कौन सी रोड पक्की है और कौन सी कच्ची है और किस घर में पानी आता है और किस घर में पानी नहीं आता। मुझे यहाँ तक भी मालूम है, मैं पूरी जो है अपनी तमाम तवानियाँ इस इलाके के लिए, जहाँ जिससे मुझे इज्जत दी है, जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं इस इलाके के लिए और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी अगर अल्लाह ने चाहा तो इस इलाके के लिए मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जहाँ तमाम आने वाले साफियों तमाम इलाके के लिए मैं चले रहा हूँ। तो मैं एक दफ़ा फिर तमाम अहबाब का इंतहाई दिल की अदा करने से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।